बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और मौजज़ात के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। आप बोले कि बहुत खूब, अब तो बनी इसराइल फिरौन के जुल्म से खलासी पाएंगे। दोस्तों, फिर दूसरी सुबह को हजरत मूसा और हारून दोनों फिरौन के महल जा पहुंचे। दोस्तों, फिरौन ने अपने घर के सामने 2 दरख्त खरमा के बोए हुए थे और उनके नीचे बड़े बड़े जंगली शेर बांध रखे थे ताकि कोई भी दुश्मन किसी तरफ से भी महल में दाखिल होने की जुर्रत न करे। दोस्तों, उन शेरों के डर से कोई भी वहां जाने की हिम्मत न करता। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, आम शेरों ने आपको सलाम किया और फिर बाअदब खड़े रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के बाला खाने का हल्का पकड़कर जोर से हिलाया। उसके हिलते ही पूरा महल लरज उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार उठे, आना रसूलुल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ये आवाज भी फिरौन के कानों तक जा पहुंची। उसने ऊपर से ही पर्दा ज़रबफ्त का उठाकर देखा तो नीचे मूसा अलैहिस्सलाम नजर आए। वो चुप रहा। दोस्तों, एक रिवायत में इस वाकया को कुछ यूं भी बयान किया गया है कि 2 बरस तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरवाजे पर जाते रहे और हर बार दरबारों से कहते रहे कि हम रसूल खुदा हैं, तुम लोग फिरौन को खबर दो। मगर वो मरदूद हर बार उन्हें दीवाना कहते थे और ये भी कहते कि फिरौन ही पूरे मिस्र का खुदा है। एक रोज आप फिर फिरौन के महल जा पहुंचे और कहा कि या तो हमें अंदर जाने दो या फिर फिरौन से जा कहो कि हम खुदा की तरफ से आए हैं, ताकि उसे सीधी राह दिखलाए और वो अपने गुनाहों से बाज आ जाए। दोस्तों, कहते हैं कि फिरौन के महल में एक मस्खरा भी रहता था। एक दिन उसने फिरौन से कहा कि क्या अजब बात है कि आपके दरवाजे पर 2 शख्स 2 साल से हैं और वो कहते हैं कि हमारा खुदा वो है जो अगले पिछलों का खुदा है। वो हर चीज पर कुदरत रखता है और सबको रोजी देता है। वही सबका पैदा करने वाला है और वही सबको मौत देता है, लेकिन लोग उनको दीवाना कहते हैं और आपके पास नहीं आने देते। दोस्तों, ये तमाम बातें उस मस्खरे ने फिरौन से कहीं। फिरौन ये सुनकर निहायत ही खफा हुआ और फिर तैश में आकर बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाओ। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कहा फिरौन ने, क्या मैंने तुझको नहीं पाला था बतौर अपने फर्जंद के, और बरसों तू हमारे पास रहा है और कर गया तू वो अपना काम जो कर गया, और तू तो नाशुक्रों में से है। बस थोड़े ही दिन हुए हैं तू हमारे पास से निकला है और एक कुप्ती का खून करके अब आए हो। दोस्तों, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ये सच है, मैं वही हूं और मैं उस वक्त डर के भागा था, लेकिन मेरे रब ने मुझे नबूवत बख्शी क्योंकि वो हर चीज पर कादिर व कहार है। इस पर फिरौन बोला कि तेरा परवरदिगार कौन है जिसने तुझे मेरे वास्ते भेजा है। उसने मौजूद तमाम लोगों से कहा कि ये तो दीवाना है और मैंने इसे बरसों पाला है, और ये कातिल भी है कि इसने एक कुप्ती को जान से मारा था, और तुम लोग क्या इसकी बातों को गौर से सुनते हो? तुम्हारा खुदा तो मैं हूं जिसने नील जैसे दरिया को बहा दिया। दोस्तों, ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो जमीन और आसमान का रब है, जो मशरिक और मगरिब में जो कुछ है उस तमाम का रब है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये तमाम बातें उन लोगों और फिरौन को कहते जा रहे थे और अल्लाह की निशानियां बताए जा रहे थे, और उधर फिरौन वहां मौजूद तमाम लोगों और सरदारों के बीच मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि लोग मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन न कर लें। बस फिरौन बोला कि मैं ही खुदा हूं और अगर तू मेरी खुदाई पर ईमान ना लाया तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। दोस्तों, ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि तू मुझे क्या कैद करेगा? अल्लाह ने मुझे तुझ पर पैगंबर बनाकर भेजा है। तू मेरे नाम का कलमा पढ़ ले और मुझ पर ईमान ले आ। यह सुनकर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर मैं तुझ पर ईमान ले आऊं तो तेरा खुदा मुझे क्या देगा? इस पर हजरत मूसा बोले कि अगर तू ईमान ले आवेगा तो अल्लाह तुझको 3 चीजें देगा। अव्वल जवानी,
दूसरी बादशाही मशरिक से मगरिब तक की, और तीसरी दराजी उम्र तेरी 100 बरस तक बढ़ा दी जाएगी, और क़यामत में उसका हिसाब किताब भी ना होगा, ताकि तेरी ये उम्र दुनिया की ऐशो निशात में गुजरे। दोस्तों, हजरत मूसा को हुक्म हुआ था कि फिरौन के साथ नरमी से बात करें, तब आपने उससे नरम लहजे में बात की। दोस्तों, इस पर फिरौन बोला कि ऐ मूसा, आज तो मुझको कुछ मोहलत दे दे, ताकि मैं अपने वजीरों से सलाह मशवरा करके जो कुछ मसलहत होगी कल उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, फिरौन की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके भाई अपनी वालदा के पास तशरीफ ले आए। दोस्तों, फिरौन कुछ देर तक सोचता रहा और उसने अपने वजीर हामान को तलब किया और कहा कि मूसा के रब पर ईमान ले आऊं तो मेरी बादशाहत भी कायम रहे और जवानी भी पाऊं। मुझे तो और किसी चीज की आरजू नहीं रही, बस मैं अब जवानी चाहता हूं, ताकि मैं फिर आज सिर नौजवान रहूं। इस पर हमान मलून बोला कि अभी चंद दिन ही गुजरे हैं कि तूने दावा खुदाई का किया है और अब तू इकरार अबूदियत करता है, और तमाम खलाइक तुझ पर हंसेगी, और अगर तुझको जवान होने की आरजू है तो मैं आज शब ही तुझको जवान कर दूंगा। दोस्तों, पस हमान मलून ने फिरौन के वास्ते काला खिजाब तैयार किया और सोते वक्त उसकी दाढ़ी में लगा दिया। दोस्तों, फिर अगले रोज मूसा अलैहिस्सलाम इसके पास तशरीफ लाए। फिरौन बोला कि ऐ मूसा, तेरे पास तेरे रब की क्या दलील है और तेरी पैगंबरी का क्या मौजज़ा है? दोस्तों, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि मेरे पास ये असा है जो खुदा ताला ने मुझे दिया है। ये कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला। दोस्तों, फिर वही असा 80 गज का अजदहा बन गया और उसने अपना मुंह खोला और बेशुमार दांत नोकीले उसके जाहिर हुए और दुम उसकी मानदे नेजे की थी। उसके मुंह से कफ जिस जगह गिरती थी तो वो जमीन को जला देती, और अगर किसी आदमी पर गिरती तो वो उसी वक्त जलकर खाक हो जाता। और उस मुहीब शक्ल से वो फिरौन के बाला खाने की जानिब गया और अपना एक लब फिरौन के तख्त के नीचे रखा और दूसरा लब उसके तख्त के ऊपर रखना चाहा, ताकि फिरौन को उसके तख्त शाही समेत निगल जाए। ये देखकर फिरौन जल्दी से तख्त से नीचे उतरा और हजरत मूसा के पास आकर माजरत करने लगा। वो बोला, मूसा, तू मुझे खुदा की दावत देने आया है या मुझे हलाक करने? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि मैं तुझे दावत देने आया हूं। वो बोला कि बस तू अपना अजदहा थाम ले, वरना ये तो मुझे मेरे तख्त समेत निगल जाएगा और मैं तुझसे लड़ने की ताकत नहीं रखता। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अजदहे की गर्दन पर हाथ रखा तो वो सांप फिर असा बनकर हजरत मूसा के हाथ में आ गया। फिरौन दोबारा अपने तख्त पर जा बैठा। इसके बाद हजरत मूसा ने फिरौन को यद बैजा निकाल कर दिखाया, यानी अपना हाथ अपनी बगल से बाहर निकाला तो वो ऐसे चमकता था कि जैसे आफताब हो, और आपके हाथ की हर उंगली से नूर निकलता था, यहां तक कि पूरा आलम चकाचौंध रोशनी से भर गया। ये देखकर फिरौन बोला कि मूसा, अभी हमें कुछ और मोहलत दो। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर फिरौन को मोहलत देकर वहां से चले गए। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद फिरौन ने अपने सरदारों से कहा कि ये मूसा तो बहुत बड़ा जादूगर है और वो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से भटका दे और मुझे इस देश से निकाल दे, और अपने जादू के जोर से वो हम पर जोर करना चाहता है। फिरौन बोला कि तुम्हारी सल्तनत में तो बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं, उन सबको बुलाकर जमा करो, फिर देखें कि मूसा अपनी जादूगरी में क्यों कर बढ़ सकता है, बल्कि वो जादूगर तो मूसा पर गालिब आ जाएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को 6 माह तक की मोहलत दी। जब ये मुद्दत गुजर गई तो फिरौन मलून ने तकरीबन 4000 मशहूर नामवर जादूगरों को जमा किया, और हर जादूगर अपने हुनर में ऐसा होशियार था कि वो अपना सानी नहीं रखता था। उन सब में एक बड़ा जादूगर अंधा भी था। दोस्तों, फिरौन ने वहां तमाम जादूगरों से कहा कि हम 300 बरस से तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं और अब इस वक्त हम पर कुछ मुसीबत आन पड़ी है, और तुम लोगों को चाहिए कि अपने अपने इल्म से मूसा को रोको और उसको शर्मिंदा करके इस मुल्क से निकाल दो, तब ही हम तुमसे खुश होंगे और बहुत सारी दौलत भी तुम्हें देंगे। इस पर जादूगर बोले कि इस काम के लिए आलाते जादूगरी चाहिए, बराह करम आप हमें मंगवा दीजिए ताकि हम लोग तिलिस्म तैयार करें। फिरौन ने हुक्म दिया कि इन जादूगरों के वास्ते खजाने का मुंह खोल दो
और ये जितना माल चाहें इन्हें देते रहो ताकि हम मूसा का मुकाबला कर सकें। उधर मूसा अलैहिस्सलाम 6 माह तक इबादत इलाही में मसरूफ रहे और फिरौन अपने जादूगरों में। दोस्तों, अलगर्ज 6 महीने तक जादूगर तिलिस्म तैयार करते रहे। फिरौन के महल की एक तरफ बहुत वसी मैदान था। तय ये पाया कि मुकाबला उस जगह होगा। फिरौन ने 12,000 का लश्कर अपने महल की दाहिनी तरफ खड़ा किया। दोस्तों, इसी मैदान में दोपहर के वक्त जब आफताब गर्म हुआ तो जादूगरों के आलात तिलिस्म वाले 4,000 एक ही बार जंबिश में आए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। उन्होंने देखा कि जादूगर अपना जादू करते हैं और उन्होंने अपने जादू के जोर से हशरात, सांप और बिच्छू बनाकर इस मैदान में डाल दिए हैं। तमाम पत्थर और कलोख मोम हो गए हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, कहा उन जादूगरों ने, ऐ मूसा, या तू डाल या हम हो डालने वाले। हजरत मूसा बोले कि नहीं, पहले तुम डालो मैदान में जो कुछ है तुम्हारे पास। दोस्तों, तब उन जादूगरों ने लाठियां और रस्सियां अपनी जमीन पर डालीं जो दौड़ने लगी। फिर डरने लगे मूसा अपने जी में। उन्होंने कहा, ऐ मूसा डर मत, अलबत्ता तू ही गालिब रहेगा। अब आखिर में डाल ऐ मूसा जो तेरे दाहिने हाथ में है, ये निगल जाएगा वो सब जो उन्होंने बनाया है। ये तो बस एक फरेब है जादूगरों का। दोस्तों, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला तो वो अजदहा बन गया और मैदान के किनारे से चलता हुआ आया और जो तिलिस्म 4,000 जादूगरों ने इस मैदान में बिछाए थे उन सबको एक ही लुकमा में निगल गया। दोस्तों, इस अजदहे ने कोई भी चीज मैदान में ना छोड़ी, फिर भी उसका पेट ना भरा। तब वो असा अल्लाह के हुक्म से फिरौन के महल की जानिब चल पड़ा। फिरौन उसको आता देखकर अपना तख्त छोड़कर भागा। दोस्तों, किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम अभी जारी है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करें। इसका अगला हिस्सा बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।